नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में प्रेम विवाह के योग कैसे बनते हैं। तो आज मैं आपको ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताऊंगा जिससे जानकर आप अपनी कुंडली में ये आसानी से देख के पता लगा सकते हो कि मेरी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं। तो वही स्थितियां मैं आज आपकी कुंडली में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलते हैं सबसे पहली स्थिति की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो है वो मेष लग्न की कुंडलियां ली हैं और मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे आप देखोगे कि जो पहला भाव है, पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। उसका मतलब ये भी है कि ये पहली राशि भी यहाँ पे विराजमान है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में देखें तो जो नंबर लिखे रहते हैं वो भावों के अनुसार जो भाव होते हैं वही नंबर यहाँ पे लिखा रहता है। तो देखिए, यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि जो प्रेम संबंधों का भाव है और जो वैवाहिक सुख का भाव है उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो पंचम भाव होता है कुंडली में वो प्रेम संबंधों का भाव होता है, जो पंचम भाव है, और जो सप्तम भाव होता है वो होता है वैवाहिक सुख का भाव, लाइफ पार्टनर का घर, तो वो सप्तम भाव होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये 2 ही भाव जो हैं वो देखने हैं और उन दोनों भावों में अगर संबंध बन जाए तो प्रेम विवाह के योग जो है वो बनते हैं। तो वही संबंध हम यहाँ पे देखेंगे और किन ग्रहों की वजह से वो संबंध बनेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये कुंडली ली हुई है इसमें आप देखोगे कि जो मैंने सूर्य जो है वो पहले भाव में और सप्तम भाव में रखा हुआ है। इसको समझते हैं। तो देखिए, जो पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई है वो 5 नंबर राशि लिखी हुई है, जिसका मतलब होता है कि सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, वो सूर्य होता है, तो वो कहलाएगा पंचमेश। तो देखिए, पंचमेश और सप्तमेश या फिर पंचमेश या पंचम भाव या सप्तम भाव में किसी वजह से संबंध बनता है तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। तो पंचम भाव में जो पंचम भाव का स्वामी है अगर वो सप्तम भाव में बैठ जाए या फिर वो पहले भाव में बैठ जाए, और पहले भाव में इसलिए कि पहले भाव में बैठ के वो अपने सातवें दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे एक संबंध बना इसका पंचम भाव का और सप्तम भाव का। और पंचम बेश जो है वो सप्तम भाव में बैठ गया या पहले भाव में बैठ गया, अगर ऐसी स्थिति मेष लग्न की कुंडली में है तो प्रेम संबंधों के योग जो है बनेंगे और प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे। उसके बाद चलते हैं हम दूसरी स्थिति की तरफ। तो दूसरी स्थिति में मेष लग्न की कुंडली में अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे, वैसे ही अगर सप्तम भाव का स्वामी, क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव पे 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर राशि का मतलब है कि तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र होता है, जिसको हम सप्तमेश भी बोलेंगे। तो सप्तमेश जो है अगर वो पंचम भाव में बैठ जाए या फिर वो 11वें भाव में बैठ जाए, अब क्योंकि 11वें भाव में इसलिए क्योंकि 11वें भाव में बैठकर वो अपने 7वें दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो भी प्रेम विवाह के योग जो आपके बनेंगे। उसके बाद चलते हैं अगली कुंडली की तरफ। तो देखिए, मेष लग्न की कुंडली में अगर पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर दोनों कहीं इकट्ठे बैठे हुए हैं, युति बना के बैठे हुए हैं, तो भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो सप्तम भाव में ही बैठे, हो सकता है वो चतुर्थ भाव में बैठे दोनों युति बना के, या फिर द्वितीय भाव में बैठे या दसम भाव में बैठे। इन 12 के 12 भावों में अगर कहीं पे भी ये युति बना के बैठ रहे हैं तो जो है वो प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे। इसके अलावा ये भी देखना होता है कि दोनों के जो संबंध हैं वो कैसे हैं और दोनों की जो अंश बल हैं वो भी इसमें देखा जाता है। इसके अलावा और भी स्थितियां रहती हैं जिसको डिटेल में देखते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको आसान तरीके से जो महत्वपूर्ण जो स्थितियां बनती हैं जो आप भी आसानी से देख सकते हो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचम भाव का स्वामी, देखो यहाँ पे जैसे पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, तो दोनों अगर युति बना के बैठे हुए हैं तो वो प्रेम विवाह के योग बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंचम भाव का सप्तम भाव के साथ कोई संबंध बनता है, किसी प्रकार का संबंध बन जाता है तो प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे, लव मैरिज के योग बनेंगे। तो चलते हैं अगली कुंडली में। तो देखिए, इस मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव इन दोनों की जो राशि स्वामी है, जो पंचमेश है और जो सप्तमेश है, वो एक दूसरे को देखते हो। जैसे मान लो कि सूर्य जो यहाँ पे है, अगर ऐसी स्थिति है
अगर आपकी जो मेष लग्न की कुंडली है, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि सूर्य जो है वो शुक्र को देख रहा है और शुक्र जो है वो सूर्य को देख रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वो इसी स्थान पे बैठे हो सकता है शुक्र यहाँ पे बैठे हो सकता है शुक्र जो है वो यहाँ पे बैठे और सूर्य यहाँ पे बैठे, हो सकता है कि सूर्य जो यहाँ पे बैठे और शुक्र जो है यहाँ पे बैठे। तो दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और सप्तम दृष्टि से जब एक दूसरे को देखेंगे तो उनमें एक संबंध बनेगा, जो संबंध जो है पंचम भाव और सप्तम भाव का भी होगा। तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम विवाह के योग जो है वो बनते हैं। इसके अलावा अगर किसी इन दोनों में से किसी एक भाव के स्वामी, जैसे चाहे वो सप्तमेश हो चाहे वो पंचमेश हो, अगर उसकी दृष्टि जो है वो दूसरे सप्तमेश पे या पंचमेश पे, जैसे मान लो कि पंचमेश है और पंचमेश की दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ती है तो भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे। या फिर शुक्र जो है वो सूर्य को देखे, मतलब कि सप्तमेश जो है वो पंचमेश को देखे तो भी वो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। इन दोनों में से एक दूसरे को चाहे दोनों देखें या दोनों में से कोई एक जो है दूसरे को देखे तो भी प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे। तो मेष लग्न की कुंडली वालों के लिए प्रेम विवाह के योग जो है वो कैसे बनते हैं। अगर आपकी भी मेष लग्न की कुंडली है और आपके कुंडली में भी ऐसे योग जो है वो बन रहे हैं, ऐसी स्थितियां ग्रहों की हैं, तो आपके प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि वृष लग्न की कुंडली में प्रेम विवाह के योग जो है वो कैसे बनेंगे, उनकी स्थितियां कैसी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।